Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you looking around subject and chapter number 10 about kitchen. About क्या है किचन के about बताए किचन के लिए बताया गया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे जो दिए गए हैं उनको करेक्ट ऑल्टरनेटिव लिखना है इस क्वेश्चन के एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर। जो इनके इंडेक्स लेटर है उसको बॉक्स में लिखना है इन द बॉक्स जो प्रोवाइड किया गया है अगेंस्ट ईच क्वेश्चन के सामने जो बताया गया है। तो नंबर 1 है व्हाट इज यूज्ड टू रिमूव। जब आप अपने पूरी बनाते हैं, पूरी को फ्राई करते हैं तो पूरी व्हाट इज यूज क्या यूज करते हैं टू रिमूव पूरीज और पकोड़ा बनाते हैं फ्रॉम द पैन। जो फ्राई पैन में पकोड़ा फ्राइंग करते हैं आफ्टर फ्राइंग देम तो किस चीज का यूज करते हैं। नंबर है स्पातुला, बी है फ्राइंग लेडल, सी है स्पून एंड डी टोंग्स। क्या आएगा इसका राइट आंसर अ फ्राइंग लेडल। क्या आएगा अ फ्राइंग लेडल है उससे क्या है जो पूरीज है वो उसमें से निकालते हैं फ्राइंग पैन में से, जो पकोड़ाज है उसको भी इससे निकालते हैं। तो फ्राइंग लेडल इसका इंडेक्स लेटर है बी, सो राइट हियर बी। 2 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट बिलोंग टू द किचन। नीचे जो टूल्स बताए गए हैं वो किचन के अबाउट नहीं है, किचन से बिलोंग नहीं करता। वो कौन सा है टूल उसको अलग करके उसके इंडेक्स लेटर यहाँ लिखना है। ए है यूटेंसिल, कुकर, बकेट एंड प्लेट। अब क्या है बकेट का यूज होता नहीं खाना पकाने में, वो बिलोंग करता नहीं किचन से, किचन के आइटम नहीं है, वो किचन में रखते हैं लेकिन उसके आइटम नहीं है। तो सी लिखेंगे बकेट। तो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट बिलोंग टू द किचन, राइट हियर सी। इसका इंडेक्स लेटर है सी, सो राइट हियर सी। नंबर 3 which implement is useful for cooking food with the help of solar energy। कौन से इम्प्लीमेंट यूजफुल है कुकिंग फूड के लिए, यानी क्या है सन जो सोलर एनर्जी से जो हेल्प लेके बनाया जाता है तो कौन सा इम्प्लीमेंट है वो बताना है। नंबर है अ प्रेशर कुकर, बी चूल्हा, सी अ गैस स्टोव, डी अ सोलर कुकर। तो क्या है कौन सा यूज होगा सोलर एनर्जी के लिए, कौन सा इम्प्लीमेंट यूज होगा। तो अ प्रेशर कुकर, चूल्हा, अ गैस स्टोव, डी है अ सोलर कुकर। तो राइट आंसर है डी अ सोलर कुकर। सो राइट ईयर इंडेक्स लेटर में क्या लिखेंगे बॉक्स में डी। तो जो सोलर जो है कुकर वो इम्प्लीमेंट से क्या है यूजफुल होता है कुकिंग फूड के लिए, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी के लिए यूज होता है। तो अ सोलर कुकर। नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन रॉ। नीचे से जो चीजें दी गई है वो कौन सी चीज कच्ची खाई जाती है, ईटन रॉ कच्ची खाई जाती है वो चीज कौन सी है। ए पोटैटोज कच्चा नहीं खा सकते, बी है राउंड गड, सी ककुम्बर एंड डी है बीटर गड। तो क्या है ए पोटैटोज, बी राउंड गड, सी ककुम्बर और बीटर गड करेला भी नहीं खा सकते। तो क्या आएगा इंडेक्स लेटर में सी। ककुम्बर जो है वो हम कच्ची खाते हैं तो राइट हियर सी इंडेक्स लेटर होगा सी। नंबर 5 विच कुकिंग मेथड इज यूज्ड टू मेक भाकरी। चलो विच कुकिंग कौन सी मेथड से भाकरी बनाएंगे, अभी मैंने आगे बताया आप लोगों को। तो कौन सी मेथड से भाकरी बनाएंगे तो विच कुकिंग मेथड इज यूज्ड टू मेक भाकरी। रोस्टिंग, के में है रोस्टिंग, बी में है फ्राइंग, इन सी स्टीमिंग, इन डी शैलो फ्राइंग। तो भाकरी को सेकते हैं तो रोस्टिंग आएगा, ए आएगा इसका इंडेक्स लेटर ए। नंबर 6 विच फूड इज कुक्ड बाय स्टीमिंग
कौन सा खाने को भाप से बनाते हैं? ए रोटी, बी खमन, सी पूरी, डी भाकरी। चलो स्टीमिंग देते हैं, अपने भाप से बनाते हैं, वो बी है खमन। क्या है बी? खमन। तो यहाँ लिखेंगे विच फूड इज कुक्ड बाय स्टीमिंग? बी खमन। यहाँ इंडेक्स लेटर आएगा इसका बी, बॉक्स में लिखेंगे बी। ओके, नाउ 7 नंबर, ईटिंग टू मच फूड कुक्ड बाय विच मेथड कैन प्रूव हार्मफुल टू हेल्थ? ईटिंग टू मच, बहुत यानी ज़्यादा खाना खाए, फूड कुक्ड बाय किस मेथड से कुक किया जाता है? कैन प्रूव हार्मफुल टू ये हेल्थ के लिए कौन सा ये यहाँ बताया गया है? कौन सी मेथड बहुत नुकसानकारक है अपने को? तो ए रोस्टेड है, बी स्टीम्ड है, सी फ्राइड है, डी बॉइल्ड है। तो क्या होगा? सी फ्राइड। बहुत फ्राई खाने से क्या हो जाता है? जो पेट के जो होते हैं ऑर्गन्स, वो क्या हो जाते हैं? उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। और तेल से क्या है, जो खाना क्या है उसकी डाइजेस्टिव जो उसके ऑर्गन्स है वो भी बिगड़ जाते हैं, और जो उसको डाइजेस्ट होने में क्या होती है? बहुत तकलीफ होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो जैसे गैस ट्रबल, एसिडिटी, ये सब तमाम चीज़ें किससे होती हैं? जो अपने खाते हैं फ्राइड फूड। तो बहुत फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए क्या है? हार्मफुल है। 8 नंबर, विदाउट। क्या है विदाउट? व्हाट डज फूड टेस्ट ब्लैंड? खोराक इसके बगैर नहीं अच्छा बनेगा, नहीं अच्छा लगेगा। ए सॉल्ट, बी मस्टर्ड, सी टर्मेरिक, डी गार्लिक। तो ए होगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? बहुत ज़रूरी है टेस्ट के लिए फूड। अगर सॉल्ट नहीं होगा तो खाना कैसे लगेगा? हमको अच्छा ही नहीं खवाएगा ही नहीं। तो क्या है? यहाँ लिखेंगे सॉल्ट। तो क्या आएगा? इसका जो इंडेक्स लेटर आएगा ए सॉल्ट। सॉल्ट के बगैर हमारा खाना कैसा होगा? टेस्टलेस होगा। तो हमें क्या चाहिए खाने में? सॉल्ट इज द मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर फूड। तो यहाँ आएगा इंडेक्स लेटर आएगा ए। हियर क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks in each sentence with an appropriate word। क्या है? ब्लैंक्स को जो होते हैं सही शब्दों से क्या करना है? इसको ब्लैंक्स को फिलअप करना है। नंबर 1, the energy required to cook food in a solar cooker is obtained from the sun। जो सोलर कुकर के लिए एनर्जी चाहिए वो किससे मिलती है? हमें किससे ऑप्टेन कर सकते हैं, किससे हासिल करते हैं? फ्रॉम द सन। नंबर 1, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इन अ सोलर कुकर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। किससे मिलती है? उसको जो कुकिंग के लिए जो बनाई जो ऑब्टेन करते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। 2 नंबर, a dash method of cooking is used to make ढोकला। ढोकला काहे के बनते हैं? स्टीमिंग से, भाप से बनते हैं। The steaming method of cooking is used to make ढोकलास। Number 3, we use fuel to light a चूल्हा। चूल्हा जलाने के लिए क्या ईंधन का यूज़ करते हैं? लकड़ी वगैरह है, लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ फ्यूल टू लाइट अ चूल्हा। चूल्हा किससे जलता है? फ्यूल से। जो कोयला है उसे या तो लकड़ी से जलता है, ऊर्ज से जलता है, उसको क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। तो वी यूज़ फ्यूल टू लाइट अ चूल्हा। नंबर 4, यूटेंसिल्स मेड from dash and hardened in a kiln break on dashing against anything। तो क्या है? किसे उसके बर्तन होते हैं? तो मड। तो यहाँ लिखेंगे मड। नंबर 5, फूड मेड इन अ कुकर इज कुक्ड बाय द स्टीमिंग मेथड। यहाँ भी आएगा स्टीमिंग मेथड से कुकर में बनाया जाता है। फूड मेड इन अ
cooker is cooked by the steaming method. Number 6. Your mother is making fenugreek पकौड़ाज. अभी क्या है फेन्यूग्रीक यानी मेथी ना गोटा, मेथी के गोटे बनाती ना मम्मी, उसको बोलते हैं फेन्यूग्रीक पकौड़ाज. ब्रैकेट में है मेथी ना गोटा. सो मदर इज यूजिंग द डैश मेथड ऑफ कुकिंग. चलो अब किससे मम्मी बनाएंगी पकौड़ा, या तो गोटे बनाते हैं, जो मेथी के भजिए बनाते हैं मेथी के गोटे, उसको क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्राइंग. योर मदर इज मेकिंग फेन्यूग्रीक पकौड़ाज इन ब्रैकेट मेथी ना गोटा. सो मदर इज यूजिंग द फ्राइंग मेथड ऑफ कुकिंग. फ्राइंग मेथड ऑफ कुकिंग. नंबर 7. कुणाल हैज ब्रॉट. कुणाल लेकर गया, क्या लेकर गया, इडलीज टू स्कूल टुडे. आज वो क्या लेकर आया है, इडलीज लेकर आया है. कुणाल्स स्नैक जो उसका नाश्ता है, हैज बीन मेड बाय द डैश मेथड ऑफ कुकिंग. अब जो इडली बनेगी वो भी स्टीमिंग से बनेगी. यहाँ लिखेंगे, इन ब्लैंक्स में लिखेंगे स्टीमिंग. तो कुणाल हैज ब्रॉट इडलीज टू स्कूल टुडे. कुणाल्स स्नैक हैज बीन मेड बाय द स्टीमिंग मेथड ऑफ कुकिंग. वो किससे मम्मी ने तो जो नाश्ता बनाया है इडली की जो लेकर आया है आज कुणाल, वो किससे कौन सी मेथड से बनाया गया है आज, तो स्टीमिंग मेथड ऑफ कुकिंग. Here question 3 is put a right mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. ट्रू के लिए जो दिए गए सेंटेंस सामने जो बॉक्स हैं उसमें जो ट्रू है तो उसमें राइट मार्क करना है, और जो फॉल्स हैं उनके लिए रॉन्ग मार्क करना है. ओके. नंबर 1 है फूड इज कुक्ड क्विकली. जल्दी बनाया जाता है इन अ प्रेशर कुकर. तो आप बताइए राइट है कि रॉन्ग है, चलो बताओ जल्दी. टेल मी दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग. तो नंबर 1 फूड इज कुक्ड क्विकली इन अ प्रेशर कुकर. खाना बहुत जल्दी पक जाता है, तो इज अ राइट सेंटेंस. नंबर 2 कुकिंग फूड ऑन अ चूल्हा इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट. जो कुकिंग फूड को जो अपने चूल्हा जलाते हैं, जो धुआं निकलता है, वो क्या है अपने लिए हार्मफुल होता है. इससे क्या है एयर पोल्यूशन बढ़ता है. तो चूल्हा क्या है गुड नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, माहौल के लिए. उससे क्या है माहौल का जो होता है धुएं से तो पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है. इससे बीमारी होने का डर रहते, चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो क्या है अच्छी बात नहीं है. तो कुकिंग फूड ऑन अ चूल्हा, चूल्हा इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि चूल्हा है जो उसका धुआं होता है उससे बहुत बीमारियां हो सकती है. तो ये क्या है हमारे लिए हार्मफुल है. एनवायरनमेंट को क्या करता है, ये क्या करता है, इससे एयर पोल्यूशन बढ़ाता है. तो ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है. चूल्हा गुड नहीं है, इस गुड नहीं है अपने फॉर एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है. नंबर 3 वी यूज अ राउंड पॉट फॉर मेकिंग टी और कॉफी. कोई जरूरी नहीं कि राउंड ही पॉट होना चाहिए. वी यूज अ राउंड पॉट फॉर मेकिंग टी और कॉफी. चाय और कॉफी के लिए राउंड पॉट जरूरी नहीं है, ऐसा अपने जैसा यूज नहीं करते हैं. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. नंबर 4 वी कैन ईट कैरेट्स, टमाटोज एंड ककुम्बर्स रो. इज द राइट आंसर है, क्योंकि ये सब चीजें अपने कच्ची भी खाते हैं. तो वी कैन ईट कैरेट्स, टमाटोज एंड cucumbers raw is a right answer. Number 5 Roshan makes dhoklas. He will use the roasting method of cooking. अब जब वो जो है रोहन ढोकला बनाता है तो ये व्हील क्या यूज करेगा, वो अगर उसको बनाना है ढोकला तो वो क्या यूज करेगा, रोस्टिंग मेथड यूज करेगा इसके लिए, कुकिंग के लिए.
नहीं, पर क्या आएगा? स्टीमिंग। ढोकले के लिए क्या बनेगा? स्टीमिंग मेथड होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है रोस्टिंग, सेकेगा नहीं उसको। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। तो रोशन मेक्स ढोकलास, ही विल यूज द रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 6, फूड इज कुक्ड इन अ सोलर कुकर विथ द हीट ऑफ द सन। अब जो सोलर कुकर है वो हीट ऑफ द सन से ही चलेगा, है ना, उसमें खाना पकेगा। तो फूड इज कुक्ड इन अ सोलर कुकर विथ द हीट ऑफ द सन इज अ राइट स्टेटमेंट। 7, लेमनोड इज मैड। जो लेमनोड जो बनता है, लेमन का जो बनता है, शरबत जो जूस बनता है, इज मैड बाय एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर इज अ राइट। इसको क्या बोलते हैं? जो नींबू का शरबत बनाते हैं उसको कहते हैं लेमनेड। क्या बोलते हैं? लेमनेड इज मैड। लेमनेड इज मैड। लेमनेड लिमका आता है, तो लिमका भी क्या होता है? लेमन जूसी होता है। तो क्या लिखा है? लेमनेड इज मैड बाय एडिंग शुगर एंड लेमन जूस टू वाटर इज राइट स्टेटमेंट। 8, a primus stove is used to cook food in शबानाज हाउस। शबाना जो है उसके घर में क्या है? प्राइमस यूज होता है कुकिंग के लिए। तो केरोसिन मस्ट बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर इट। अब जब केरोसिन वो होगा प्राइमस, तो इसे जो क्या है, देखी थी बात है कि केरोसिन तो वहाँ होगा। विदाउट केरोसिन अपने क्या है, उसको स्टोव को जला नहीं सकते। तो उसके घर में शबाना का जो घर है वो प्राइमस यूज करते हैं। तो केरोसिन क्या है, इसके लिए बहुत जरूरी है एज द फ्यूल। नंबर 8 है, a primus stove is used to cook food in Shabana's house. Kerosene must be used as fuel for it. ये राइट स्टेटमेंट है। इसके लिए अपने को क्या लिखना है? यहाँ पर राइट मार्क करना है। ओके। In question 4, match the columns appropriately. कॉलम ए है 1 frying, 2 roasting, 3 steaming, 4 shallow frying, 5 roasting on fire. आग पर जो सेकते हैं, roasting on fire in column B, ढोकला, B corn on the cob, C पूरी, D भाकरी, E लस्सी, F पराठा। अब आंसर लिखेंगे। फ्राइंग है तो फ्राइंग में क्या आएगा? ऑलरेडी क्या आएगा? पूरी है, पूरी फ्राई करते हैं, अपना डीप फ्राई करते हैं, तो फ्राइंग में आएगा पूरी। 2 नंबर है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग में आएगा भाकरी। क्या होगी रोस्टिंग में? यहाँ से लेंगे भाकरी। स्टीमिंग 3 नंबर स्टीमिंग है, तो वहाँ लेंगे ढोकला। एंड 4 नंबर है शैलो फ्राइंग, हल्का जो फ्राई करते हैं, तो पराठा है। एंड रोस्टिंग सेकते हैं। ऑन फायर, कॉर्न ऑन द कॉब, जो मकई भुट्टा होता है, देखते हो ना आप, आग पर उसको सेक कर खाते हैं, तो कॉर्न इन मकई है। ऑन द कॉब, जो कॉब होता है उसमें जो मकई के दाने होते हैं अपने सेकते हैं, तो उसको रोस्ट करते हैं, सेकते हैं, जो फायर पे सेकते हैं आग पे, कॉर्न ऑन द कॉब। तो फ्राइंग में आएगा पूरी, रोस्टिंग भाकरी, स्टीमिंग ढोकला, शैलो फ्राइंग पराठा, एंड रोस्टिंग ऑन फायर, आग पर जो सेकते हैं वो है कॉर्न ऑन द कॉब, जो मकई भुट्टा होता है उसे आग पर सेकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना, खाने में टेस्टी लगता है। तो ये है रोस्टिंग ऑन फायर आएगा, तो कॉर्न ऑन द कॉब। अभी क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 और 2 सेंटेंस में आंसर लिखना है हमको। नंबर 1 है स्टेट द नेम्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग। हमें यहाँ से बताना है कि वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग की जो मेथड है उसके नाम लिखना है। आंसर है मेथड्स ऑफ कुकिंग में नंबर 1 है रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग।
2 frying FRYING frying, 3 steaming STEAMING steaming, 4 boiling in water, 5 roasting on fire and 6 shallow frying. यानी पहला है रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग इन वाटर, रोस्टिंग ऑन फायर एंड 6 नंबर है शैलो फ्राइंग. 2 नंबर व्हाट कैन बी मेड इन अ कुकर. कुकर में क्या क्या बनता है बताइए, घर में क्या क्या बन सकता है. नंबर 1 एक आंसर लिखेंगे, खिचड़ी है, राइस है, दाल, वेजिटेबल्स, पल्सेस, हाँ देखो कैरेट हलवा, हलवा खाते हो ना, गाजर का हलवा, एटसेट्रा कैन बी मेड इन अ कुकर. कुकर में क्या क्या चीजें बनती, मम्मी बनाती हैं, तो खिचड़ी बनती है ऑलरेडी, राइस होता है, दाल होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, कैरेट हलवा होता है, एटसेट्रा कैन बी मेड इन अ कुकर. कुकर में बना सकते हैं. राइट द नेम्स ऑफ एनी 10 यूटेंसिल्स. 10 ही बर्तनों के नाम लिखने के हैं. यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन ऑफ योर हाउस. तो तुम्हारे घर में खाना पकता है, किचन होता है, उसमें उनकी 10 चीजों के नाम लिखने के हैं. 10 जो है अपने बर्तन यूज करते हैं उनके हमें नाम लिखने के हैं जो किचन में यूज होते हैं, तो जो हमें अपने घर में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नाम लिखने का है. तो मैनी आंसर है मैनी यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन द किचन ऑफ माई हाउस. दे आर एज फॉलोज बताए गए. इसके मुताबिक है. एक तो है लार्ज बाउल्स, 2 बाउल्स, बड़े कटोरे होते हैं, छोटे बाउल्स होते हैं, फ्राइंग लेडल होता है, फिर उसके बाद होता है कुकर है, नाउ फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन होता है जिसमें फ्राई करते हैं, फिर प्लेट फॉर मिक्सिंग डो, तो प्लेट होती है जिसको अपने डो बनाते हैं, उसका आटा वाटा गूंथते हैं, तो क्या है प्लेट फॉर मिक्सिंग डो. 7 नंबर है स्पातुला है. फिर है स्पून, क्या है स्पून है, चमची होता है, चमचा होता है, राइस लेडल होता है जिससे राइस अपने उससे निकालते हैं, और पॉट. फिर से अपने इसको देखेंगे. नंबर 1 है लार्ज बाउल्स, 2 नंबर बाउल्स, 3 नंबर फ्राइंग लेडल, 4 नंबर कुकर, 5 नंबर फ्राइंग पैन, 6 नंबर प्लेट जो रख लेते हैं थाल में जो अपना आटा गूंथते हैं फॉर मिक्सिंग डो, 7 नंबर स्पून, 8 नंबर एंड 9 नंबर राइस लेडल एंड 10 नंबर पॉट. है ना, ये सब चीजें क्या है अपने घर में अपने यूज करते हैं. नंबर 5 विच फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन योर हाउस. खाने के भी कौन सी जो खाने के पहले जो कौन सी फूड आइटम्स बनाई जाती घर में अपने. तो नंबर 5 विच फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन योर हाउस. आंसर है वेरियस फूड आइटम. अलग अलग बहुत सी चीजें बनती है, लाइक ग्राम्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स एटसेट्रा आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन माई हाउस. खाने के लिए कच्ची तो नहीं खाते, खाने के बाद ही हम पकाने के बाद ही खाते हैं. तो वेरियस फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस है, वेजिटेबल्स एटसेट्रा आर कुक्ड बिफोर ईटिंग इन माई हाउस. अब 6 नंबर है विच डिशेज डज योर मदर मेक फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स. कच्ची चीजों से पकाई बिना तुम्हारी मम्मी क्या क्या चीजें बनाती हैं. तो विच डिशेज डज योर मदर मेक फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स विदाउट कुकिंग देम. उनको पकाई बिना बनाती हैं. तो ना आंसर है माई मदर मेक्स द फॉलोइंग डिशेज फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स विदाउट कुकिंग देम. नंबर 1 लेमनेड है,
जो जूस, जो लेमन, जो उसका शरबत बन जाता है, क्या है इसको, लेमनेड है। नंबर 2 सलाद ऑफ रॉ मैंगोज। मम्मी सलाद बनाती है एक तो कच्ची केरी का, उसमें अनियन डालती हैं और गुड़ डालती हैं, तो सलाद ऑफ रॉ मैंगोज, अनियंस, जेगरी। 3 नंबर सलाद ऑफ ककुम्बर्स, टोमेटोज, बीट। सलाद क्या है, ककड़ी है, टोमेटो है और बीट डालती है मम्मी, जो बीट रूट आता है वो डालती है, उसका सलाद बनाती है। चटनी ऑफ गार्लिक, लहसुन की चटनी एंड रेड चिलीज, और क्या मिलाती है साथ में, रेड चिलीज। 5 नंबर है चटनी ऑफ कोरिएंडर लीव्स, जो कोथमीर आती है उसकी, एंड ग्रीन चिलीज, जो हरी चटनी बनाते हैं, हरी मिर्ची और कोरिएंडर लीव्स है जो अपने लाते हैं, वो अपने कोरिएंडर लीव्स और उसकी कोथमीर, उसके जो पत्ती होती है, और रेड ग्रीन चिलीज को पीस कर बनाते हैं उसकी चटनी, तो चटनी ऑफ कोरिएंडर लीव्स, कोथमीर एंड ग्रीन चिलीज। 6 लस्सी बनाती बिना पकाए। 7 मैंगो प्यूरी, मैंगो की जो प्यूरी बनाती है। और 8 में है रायता बनाते हैं। और नंबर 9 में है कर्ड्स यानी दही। ये सब चीजें क्या है, बिना इतने कुक किए ही बनाते हैं। उसके जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए वो मैंने आपको बताया है, जो विदाउट कुकिंग हम इसको बनाते हैं। ओके।